खुदा की ज़ात अज़ीम ख़जाना है और उसका रास्ता खुदावन यस्सु अल मसीह हैं, जिन्हें खुद फरमाया कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके प्यारों को हमेशा अपनी सलामती और हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। मौजू है हमारा तरीक़े इस्लाम और आज पहले हिस्से का ये चौथा प्रोग्राम है और उम्मीद है कि जैसे आपने पहले प्रोग्राम्स के वसीले से मालूमात को हासिल किया और अपने ज़हन को अपने मुसल्ला किया और तरबियत याफ्ता किया कि आप दूसरों के साथ बातचीत कर सकें, आज इस प्रोग्राम के वसीले से भी आप यकीनन मुस्तफ़ीज़ होंगे। आइए हम हज़रत अब्दुल मुत्तलब का तज़किरा करते हैं। पिछले प्रोग्राम में उनके मतलब बात की गई, लेकिन आज कुछ अफ़ाल, कुछ ऐसे काम जो कि अभी भी इस्लाम में जारी व सारी हैं, वो हम बयान करेंगे, क्योंकि कोशिश ये करते हैं अहले इस्लाम या स्कॉलर कि जितनी बातें जहालियत के दौर में अरबों से रवाज पाईं, और इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो अक्सरियत उलमा की है या मुसलमान बहन भाइयों की है, वो ये मानते हैं कि एक पैगम्बर इस्लाम ने वही आने के बाद 40 साल बाद जो है वो इस्लाम का ऐलान किया, मुसलमान होने की दावत दी, लेकिन आपके जो आबाओ अजदाद थे वो मुसलमान नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा, मुसलमानों का हत्ता के हज़रत अबू तालब तो मोर कुर्बत में थे, क्योंकि आपके बाप का ज़माना आप नहीं ज़्यादा पा सके, फिर दादा का ज़माना ज़्यादा नहीं पा सके, माँ भी फ़ौत हो गई पैगम्बर इस्लाम की बचपन में। हत्ता कि हज़रत अबू तालब, जिनके लिए शिया हज़रत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं भी तकरीबन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उनके बारे में भी मुस्लिम उम्मा डिवाइडेड है कि वो मुसलमान थे या नहीं थे। तो बहरकैफ हज़रत अब्दुल मुत्तलब के कुछ काम हम आपको बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अपने अकीदे के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी में अच्छे कामों की बुनियाद डाली, यानी कभी ना तो शराब को हाथ लगाया। अब चूँकि ये बात जो है ये काफ़ी हद तक रिसर्च के मोर काबिल है, और ये काबिल रिसर्च है, काबिल तहकीक है, क्योंकि शराब का जो मामला था ये अरबों की घुट्टी में, यानी अरबों के ये खून और बदन का हिस्सा थी। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो शराब नहीं पीते थे। मैं भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, लेकिन एक नुक्ता ज़रूर अर्ज़ कर देता हूँ। आज कुरान शरीफ मेरे पास मौजूद है कि बहुत सारे मौक़ों पर हम हद से तजावज़ करते हैं। हालांकि इस कुरान शरीफ में आयत मौजूद है कि आप जिसे अल्लाह हराम ठहराता आप उसे हलाल नहीं कह सकते, जिसे अल्लाह हलाल ठहराता उसे आप हराम नहीं कह सकते। तो शराब का तज़किरा हुआ है हज़रत अब्दुल मुत्तलब जनाब पैगम्बर इस्लाम के दादा के हवाले से। तो ज़िमनन मैं ये नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ, आज हमारा ये मौजू नहीं है, हुर्मत शराब के ऊपर फिर कभी बात हम करेंगे। लेकिन पूरे कुरान शरीफ में जहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ लफ्ज़ हराम या हरामा ये लफ्ज़ आए हैं कि वो प्रोहिबिटेड हैं या हराम हैं, पूरे कुरान शरीफ में शराब के साथ हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बार ज़िमनी नुक्ता है, इसके ऊपर तफसीली बात फिर किसी और प्रोग्राम में होगी। तो वो कहते हैं कि उनके कुछ अफ़ाल थे ऐसे, या ज़िंदगी के ऐसे काम थे कि शराब को कभी हाथ ना लगाया, ना किसी बेगुनाह को कत्ल किया, ना ही किसी बुरे काम की तरफ रग़बत की, बल्कि उसके बरखिलाफ़ उन्होंने नेक कामों की ऐसी रवायात कायम की जिनकी दीन इस्लाम ने भी तायीद की। अब मैं नहीं कह रहा जी, जिनकी दीन इस्लाम ने भी तायीद की, गोया दीन इस्लाम ने उनको अडॉप्ट किया है। और ये अब इस किताब के मुताबिक
वही नहीं है। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर कोई वही नहीं आती थी, इसका कोई कुरान शरीफ में जिक्र खैर मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि ये लिखा है, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम्स में कहा कि बिफोर इस्लाम जो अरब था और मौजूदा इस्लाम जो है वो पहले अरब का, बिफोर इस्लाम का जो अरब है उसका रिवाइज्ड वर्जन जो है वो मौजूदा इस्लाम है। इसलिए अब मैंने अल्फाज आपको पढ़ के सुना दिए। वो कहते हैं कि आपने ऐसे ऐसे रवायतें कायम की जिनकी दीन इस्लाम ने भी तायीद की, बल्कि उनको अपनाया। उनकी कायम करदा बास रवायात की मुख्तसर जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो यहाँ पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर बाप की किसी जोज़ा को बेटे के लिए हराम करना, यानी पहले अदवार में क्या होता था, वो कहते हैं जी कि अगर बाप की जोज़ा है तो वो बेटा भी उससे शादी करने में आर नहीं समझता था, तो इनको हराम करार दे दिया। ठीक है जी। अब हराम जो है वो कुरान शरीफ के मुताबिक हराम और हलाल को करार देना, उसके ऊपर डिक्री जारी करना, ये अल्लाह का काम है। और अगर आपको कुछ फुर्सत मिले तो आप इन्हीं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर हमारे प्रोग्राम्स को, मौज़ूआत को सुन सकते हैं। मसला हलाल व हराम, उसके अंदर काफ़ी सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी और ये सनद भी मिलेगी कि बंदा हराम हलाल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ इस्लामी तारीख जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, खुद लिखा है और ये अल्फाज मौजूद हैं कि जनाब उन्होंने इस चीज़ को हराम करार दे दिया। फिर आगे लिखा है कि मालो दौलत का हर साल 5वां हिस्सा खुमस राह खुदा में खर्च करना, ये भी आज इस्लाम में राइज है। जहाँ पे ज़कात राइज है वहाँ पर खुमस का भी जो है वो राइज है। ठीक है जी। और जाहे जमजम का सकायातुल हाजाज नाम रखना, यानी जो आब जमजम जिसको बोलते हैं वो सकायातुल हाज जो है उसका नाम रख दिया गया। कत्ल के बदले 100 ऊँट बतौर खून बहा अदा करना, जिसे दैयत का कानून कहते हैं, वो बना दिया गया। काबा के गिर्द 7 मरतबा तवाफ़ करना। सुन लें जी, बिल्कुल पूरे कान खोल कर सुने कि ये जो तवाफ़ था वो नंगे भी होता था, फिर इस्लाम से पहले भी था, फिर इस्लाम ने आधा नंग छुपा दिया, एहराम बांधने को कहा और फिर कहा जी 7 चक्कर लगाओ। अब मैं नहीं कह रहा, ये तारीख़ इस्लामी कह रही है। अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि काबे का तवाफ़ जो है 7 बार करो। और फिर 2 बातों में आप फंस के रह जाएंगे, या आप इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं उनकी तरफ लौटेंगे, या फिर ये इस्लामी तारीख़ के बारे में कुछ कहना पसंद करें। तो आप यकीनन महफूज हक रखते हैं अपनी राय देने का। तो कहते हैं कि काबा के गिर्द 7 मरतबा तवाफ़ करना, अगरचे तारीख़ की किताबों में उनकी कायम करदा दीगर रवायात का भी जिक्र मिलता है। यूँ लगता है कि स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है, गोया अपनी फैमिली से है और पैगम्बर इस्लाम के ये दादा जान है जिनकी रवायात को यहाँ पर हराम के तौर पर भी बयान किया गया है। फिर इस्लाम ने उनकी तायीद की है, इस्लाम ने उनको अपनाया है, इस्लाम में आज ये बातें राइज हैं। तो आप प्यारे अजीज़ों और नाजरीन और दोस्तों, आपने ख़ुद गौर व फिक्र करना है कि फिर क्या मामलात हैं, ये किस तरह से। और उनमें जो एक नुक्ता आगे आने वाला है उसके ऊपर भी मैं आपको बात सुनाता हूँ। तो पहले यह है कि कहते हैं कि अगरचे तारीख़ की किताबों में उनकी कायम करदा दीगर रवायत का भी जिक्र मिलता है, जिनमें से चंद ये हैं, ये भी एडिशनल पॉइंट सुन लें। मन्नत मान लेने के बाद उसे पूरा करना, ये भी सुन लें। चोर का हाथ काटना, लड़कियों के कत्ल की ममानियत और मजम्मत, शराब व जना को हराम करार देने का हुक्म जारी करना, और बरहना होकर काबा का तवाफ़ ना करना, वगैरह वगैरह। ये जनाब ईमान आप सुन रहे हैं कि सारे जो असूल हैं ये वही से मुंसलिक नहीं है, ये अल्लाह से मुंसलिक नहीं है। ये एक कबीले के सरदार जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और फिर पैगम्बर इस्लाम के दादा जान की रवायात हैं, उनके असूल हैं जिनको इस्लाम ने अपना लिया है, जिनकी इस्लाम ने तायीद की है। और फिर कुरान शरीफ में आपको ये भी मिलता है कि चोर का हाथ काटना, यानी चोरी करने पर चोर का हाथ काटने की सज़ा। और ये आज आपके लिए मालूमाती नुक्ता अर्ज़ कर दूँ कि जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, जो साहिब शरीयत थे, जिन्हें अल्लाह की तरफ से किताब और शरीयत मिली,
उन तमाम की किताबों में किसी नबी की शरीयत में रिटन तौर पर, तहरीरी तौर पर चोरी करने पर चोर का हाथ काटने की सजा आप नहीं दिखा सकते, आप नहीं ढूंढ सकते। नाजरीन, ये नुक्ता नोट कर लें कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पूरे कुरान शरीफ में शराब के साथ हराम का लफ्ज़ नहीं आया कि शराब पूरे कुरान शरीफ में हराम है, इसी तरह याद रखिए कि चोरी करने पर चोर का हाथ काटने की जो सज़ा है वो भी पूरे अंबिया की शरीयतों में, उनकी किताबों में, जो इस्लाम से पहले पैगंबर और नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन तमाम की शरीयतों और किताबों में चोरी करने पर चोर का हाथ काटने की सज़ा जिक्र या मज़कूर नहीं है, वो उसमें मुतय्यन नहीं की गई, उसमें बयान नहीं की गई। अब सवाल ये होगा कि फिर ये कहाँ से कानून आया, तो मैं इसका जिक्र आपको सुना देता हूँ एक गवाही के साथ। एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े कानूनदान थे सिंध के अंदर, कराची के अंदर। मेरी उनसे बहुत सालों पहले मुलाकात हुई और यही नुक्ता हमारे ज़ेरे बहस था, और मैंने उनसे पूछा कि आप ईमान रखते हैं कि चोरी करने पर चोर का हाथ काटना सज़ा जो है इलाही है, मुकर्रर है, शरीयत के मुताबिक है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा जी आप मुझे दिखाएं। खैर कुरान शरीफ का उन्होंने मुझे हवाला दिया, तो मैंने फिर उनसे कहा कि ये तो कुरान शरीफ ये कहता है कि जो वही, जो निसाब हमने जो है, जो किताबें, जो इल्हाम, जो कलाम हमने जनाबे आदम को दिया, नूह को दिया, इब्राहीम को दिया, दीगर अंबिया का तज़किरा करते हुए वही दीन ए मोहम्मद हमने तुझको दिया है, उसी की तुम पैरवी करना, उसी तरीके पर हमने तुमको वही दी है। तो फिर ये बताइए कि पहले अंबिया आए, उनके दौर में भी जुराइम होते थे, चोरियां होती थी और नक्शे अमन था, ख़राब लोग भी थे, अच्छे लोग भी थे, साहिब किरदार भी थे, बदकिरदार भी थे। तो जब उनके ज़मानों में चोरी होती थी तो चोर का हाथ काटने की सज़ा आप किसी नबी की किताब, शरीयत में, उसके कलाम, इल्हाम में मुझे साबित कर दें। तो कहने लगे क्या मतलब है, ये नहीं है? फिर मैंने कहा ये नहीं है, बल्कि ये जो सज़ा है ये तारीख़ इस्लामी बताती है कि ये किसने मुकर्रर की है। ये जनाब हज़रत अब्दुल्ला ने मुकर्रर की है, जनाब पैगंबर इस्लाम के जो दादा जान हैं उन्होंने मुकर्रर की है। और ना सिर्फ ये बात, बल्कि शराब व ज़ना को हराम करार देने का हुक्म भी जारी कर दिया। शराब के मुतल्लिक अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या, जनाब पैगंबर इस्लाम भी इलाही कलाम के तहत हैं। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक भी अल्लाह का कलाम जो है, कुरान शरीफ जो है, वो अल्लाह का कलाम है और हर फ़र्द बशर या हर मुसलमान उसके मातहत है, पैगंबर इस्लाम भी मातहत है। तो याद रखिए कि पूरे कुरान शरीफ में शराब के लिए लफ्ज़ हराम इस्तेमाल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है और नहीं हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि खाना काबा का तवाफ जो है बरहना होकर किया जाता था, यानी नंगे होकर किया जाता था, और दीगर ऐसे ऐसे अशगाल हैं, ऐसे ऐसे वहाँ काम होते थे कि वो नाकाबिले बयान है कि कुमारी औरतें जो थीं वो बरहना होकर हज़रत अस्वद के साथ क्या करती थीं, लोग वहाँ क्या करते थे, हजाज जो थे वो इर्द गिर्द तवाफ़ी पार्टी जो थी वो क्या क्या करती थी। लेकिन ये इस वक्त मेरा मौजू नहीं है। लेकिन प्यारे नाजरीन, मैं आपसे ये इस्तदा ज़रूर करता हूँ, हमारा मौजू है तारीख़ इस्लाम। आपको यकीनन आज तक के प्रोग्राम्स में और बिलखुसूस आज के प्रोग्राम में जो नुकात इल्मी तौर पर हासिल हो रहे हैं वो दूसरों के साथ शेयर करने के लायक है। और किस अंदाज से बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि तुम्हारा कलाम ऐसा नमकीन और पुरफजल हो ताकि हर किसी को मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात इंजील मुकद्दसा के अंदर जितने औसाफ बयान की गए हैं कि एक टीचर, एक प्रीचर, एक मुबल्लिग, एक मुबशर जो है वो कैसा होना चाहिए, उन औसाफ के साथ मुत्सिफ होकर आप दुनिया को ये सच्चाइयाँ बयान कर सकते हैं, दावते फ़िक्र दे सकते हैं कि आइए और खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़िए। खुदा का कलाम याद रखिए एक मीज़ान की हैसियत रखता है, एक तराजू की हैसियत रखता है, और हत्ता कि अगर आपने सही बातों का इदराक लेना है, समझ लेनी है,
फहम लेना है और ज़ाते इलाही का सच्चा इरफान हासिल करना है, तो मेरी दावत है कि आपको तुरेद शरीफ, ज़बूर शरीफ और इंजील शरीफ, सहाइफ अंबिया का मुताला ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप बरकत पाएंगे। ना सिर्फ खुद बरकत पाएंगे बल्कि दूसरों के लिए आप बाइस बरकत हो जाएंगे। तो आप तज़किरा सुन रहे थे जनाब हज़रत अबू तालिब का। वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का तज़किरा सुन रहे थे, क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो जनाब पैगम्बर इस्लाम के दादा हैं और हज़रत अबू तालिब आपके चचा हैं। तो कहते हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के अहद ज़िंदगी में जो अहम वाक़यात रूनुमा हुए, उनमें से एक वाक़या आमुल फील था। इस वाक़या का खुलासा यह है कि यमन के हुक्मरान अबरा ने उस मुल्क पर अपना तसल्लुत बरकरार करने के बाद ये महसूस किया कि उसकी हुकूमत के गिरदोनवा में आबाद अरब की ख़ास तवज्जो काबा पर मरकूज़ है और हर साल कसीर तादाद में उसकी ज़ियारत के लिए आ जाते हैं। तो काबा यमन में भी मौजूद था और आज भी यमनी और सऊदीज़ की लड़ाई और उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी और सारी है। ये काफ़ी पुरानी बात लगती है। उसने सोचा कि अरबों का ये अमल उसके नेज़ उन हबशी लोगों के लिए यमन और जजीरा नुमा अरब के दीगर मकामात पर आबाद हैं कोई मुसीबत पैदा ना कर दे। चुनांचे उसने यमन में कलीस नाम बहुत ही बड़ा गिरजा तैयार किया और तमाम लोगों को वहाँ आने की दावत दी। अब ये सुन लीजिए कि ये कहते हैं जी कि बहुत ही बड़ा कलीस नाम का गिरजा तैयार किया और तमाम लोगों को वहाँ आने की दावत दी ताकि काबा जाने की बजाय लोग उसके बनाए हुए कलीसा में ज़ियारत की गरज से आएँ। तो उसने उन लोगों को बल्कि क्या नहीं है कि जो नापसंद था वो भी लोगों के साथ जो है उसने बयान करना और उस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई। लोगों को उसके रवैये से अबरा को सख्त तैश आ गया, यानी लोगों के रवैये से अबरा को सख्त तैश आया और उसने फैसला किया कि लोगों को उसके जुर्म में और उसकी पदाश में काबा का वजूद ही ख़त्म कर दे। यानी काबा जो है फिर भी मोहतरम रहा तो लोगों के ख़िलाफ़ हो गया अबरा, उसने कहा वजूद ख़त्म कर दे और उस मकसद के तहत उसने अजीम लश्कर तैयार किया जिसमें जंगजू हाथी पेश थे। चनाचे पूरे जंगी साजो सामान से लेस होकर वो मक्का की जानब रवाना हुआ और सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और दीगर अहले शहर को जब अबरा के इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने शहर खाली कर दिया और नतीजा का इंतज़ार करने लगे। अब ये जी इस्लामी तारीख़ हमें बता रही है जंगी साजो सामान से लैस ताकत के नशे में चूर जब अबरा का लश्कर काबा की तरफ बढ़ा तो अबाबील जैसे परिंदों के झुंड अपनी चूंचों और पंजों में कंकरियां लेकर उसके लश्कर पर छा गए और उन्हें उन पर बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके जिस्म ऐसे चूर चूर हो गए जैसे चबाए हुए पत्ते होते हैं। ये जनाब तारीख़ इस्लाम हमारा मौजू है और वो कहते हैं और इसके नाम की जो है वो सूरत भी कुरान में मौजूद है कि क्या तुमने देख लिया हाथी वालों का हाथ। तो याद रखिए कि आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर जो है वो बरसाए गए अबाबीलों के ज़रिए। और ये वाक़या कहते हैं कि 40 साल कबल पेश आया बेसत से भी, यानी पैगम्बर इस्लाम के एज ए पैगम्बर और पैगम्बर इस्लाम मबऊस होने से पहले। चुनांचे अरबों ने इस वाक़या से ही अपनी तारीख़ शुरू कर दी जो रसूल खुदा के मक्का से मदीने की जानब हिजरत के अहद तक जारी रही और वाक़यात इसी से मंसूब किए जाने लगे। आप कहते हैं कि चंद बातें जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं और कुरान शरीफ के अंदर एक सूरा है सूरा फील, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। वहाँ लिखा है तुमने देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया कि उसने उनकी तदबीर का कारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर जो है पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। तो वो कहते हैं कि ये वाक़या जो है पैगम्बर इस्लाम की नबूवत से ऐलान करने से 40 साल पहले का है। तो कहते हैं कि अबरा का हमला अगरचे मजहबी मुहर्रिक का ही नतीजा था मगर इसका सियासी पहलू ये था कि सरज़मीन अरब पर सल्तनत रोम का गलबा हो जाए। चुनांचे उसी की अहमियत मजहबी पहलू से भी किसी तरह कम ना थी। अबरा का मक्का और हजाज के दीगर शहरों पर काबज़ हो जाना सियासी और इक़्तिसादी एतबार से
रोम जैसी अजीम ताकत की अहम फतह कामरानी थी, क्योंकि यही एक ऐसा वाहिद तरीका था जिसे बरूए कार लाकर शुमाली अरब जनूबी अरब से मुत्सिल किया जा सकता। इस तरह पूरे जजीरा नमा अरब पर हुकूमत रोम का गलबा सल्तनत हो सकता था। नेस उसका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए फ़ौजी छौनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। और फिर कहते हैं कि मोजा हो गया। और फिर याद रखिए कि इसकी तायीद कुरान में मौजूद है। तो गोया उन्होंने जो है वो अबरा की ये तारीख़ बयान की गई कि उसको तबाह कर दिया गया और उसको खाया हुआ बुस कर दिया गया। लेकिन याद रखिए प्यारे अजीज़ों, ये वाक़यात जो हैं कि आसमान से किसी की मदद और नुसरत का जो वाक़या है, ये पैदाइश की किताब से आगे जितनी किताबें हैं, शरीयत की किताबें, उनमें से एक बहुत ही अहम तरीन किताब है। और आप याद रखिए कि पहली शरीयत की जो 5 किताबें हैं, उनका मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी पैदाइश की किताब, खरूज की किताब, अहबार की किताब, गिनती की किताब और इस्तिस्ना। और इसके बाद जो किताब अहम तरीन शुरू होती है वो जोशुआ की किताब है। और याद रखिए ये जो वाक़या है ये हमें उसके अंदर मिलता है कि खुदा ने किस तरह से अपने बंदा की मदद की और आसमान से उसके लिए मदद को नाजिल किया। लेकिन चूँकि ये रवायत है इस्लाम की, लेकिन मैं रवायत के बदले में खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बाइबल मुकद्दस मेरे हाथों में मौजूद है। और फिर आइए ज़रा बयान को सुन लें तो आपके ऊपर ये राज खुल जाएगा कि वाक़तन ऐसा हुआ भी या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो क्या वाक़या जो है वो हम बयान कर सकते हैं और किस तरह से हम इस बात को कंपेयर कर सकते हैं। आप देखिए ये जोशुआ की किताब है और उसका 10वां बाब है, उसका 10वां बाब है। और यहाँ पे लिखा है कि जनाब जोशुआ के मद्दे मुकाबल जो है वो काफ़ी सारे लोग थे। और फिर लिखा है कि उसकी मैं 9वीं ऐसे पढ़ता हूँ। पच जोशुआ रातों रात जिलजाल से चलकर नागहां उन पर आ पड़ा और खुदावन ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी और उसने उनको जबून में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया और बैते हारून की चढ़ाई के रास्ता पर उनको रगेदा और अजीका और मकीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैते हारून के उतार पर थे तो खुदावन ने अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए। ये भी पत्थरों का जिक्र है सूरह फील के अंदर। और इस्लामी तारीख़ के ऊपर हमारा मौजू है तारीख़ इस्लाम, यहाँ से भी आपने सुन लिया। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं ये रवायतें बयान कर रहे हैं, लेकिन मैं खुदा का ज़िंदा कलाम तुरे शरीफ में से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये शागिर्द हैं, हज़रत जोशुआ बिन नून या यूशा बिन नून भी मुसलमान बहन भाई कहते हैं कि उनकी हमायत में खुदावन ने क्या किया, अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए। और जो औलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तहेते किया कहीं ज़्यादा थे। लेकिन काबिल गौर बात क्या है, और उस दिन जब खुदावन ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, जोशुआ ने खुदावन के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जबून पर और ए चाँद तू वादिये अयलून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चाँद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ। ये गौर के साथ सुनिए प्यारे नाजरीन, दावत फिक्र है कि ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातर लड़ा। फिर जोशुआ और उसके साथ सब इसराइली जिलजाल को खैमा में लौटे। ये है जी हकीकत। इस रवायत के बदले में खुदावंद का कलाम, और मेरा ईमान है कि तारीख़ इस्लामी की रवायत को आम लोग कबूल नहीं करेंगे, बल्कि खुदा के ज़िंदा कलाम को तरजीह देंगे, खा वो अहले इस्लाम हो, अहले मसीहत हो, अहले यहूद हो, क्योंकि खुदा का कलाम ला तब्दील है और उसकी सनद
किसके साथ जो है मंसूब है? खुदाए कदूस के साथ है। इसी प्यारे अजीज़ों, आपने बड़ी सारी रवायतें सुनी होंगी कि पत्थर बरसा दिए गए, उनको गर्क कर दिया गया, फिर जी जो है वो सूरज डूबा हुआ लौट कर आ गया। ये भी इस्लामी रवायात हैं। चांद 2 टुकड़े हो गया। तो प्यारे अजीज़ों, याद रखिए, ये मैंने आज खुदावंद का ज़िंदा कलाम आपके सामने पेश कर दिया है कि ये हज़रत जोशुआ बिन नून, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमायत और नुसरत में ये ताईद खुदाबंदी थी, ये मदद खुदाबंदी थी जो खुदावंद ने आसमान से उतारी। और बाइबल मुकद्दस ने डिक्री जारी कर दी है कि ऐसा दिन न कभी पहले हुआ है और ना कभी बाद में होगा। तो इस्लाम तो जनाब हज़ारों साल बाद में आया। और फिर याद रखिए कि किस तरह से मसीह यस्सु के भी 600 साल बाद इस्लाम की बातचीत आपको सुनने में मिलती है। तो कैसे जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना, फिर हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, हज़रत योशुआ बिन नून उनके शागिर्द, और उनके साथ ये मामला मदद खुदाबंदी का पेश आया। लेकिन आप लाख रवायतें बयान करें, लेकिन तारीख़ पर्दा चाक करेगी और हक़ाइक़ को सामने लाएगी। आइए हम दुआ मांगते हैं। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे आसमानी रूहानी बाप, यीशु मसीह के नाम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी बेहद तारीफ़ तमजीद हो। हम सबको बरकत दीजिए, इस प्रोग्राम को बाइस से बरकत ठहराएँ, और जितने नाजरीन हैं सबको ब्लेस करें, बरकत दें। उनकी कोई भी हाजात हैं वो पूरी फरमाएँ, ज़रूरियात हैं वो पूरी फरमाएँ, बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाएँ। और हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ज़हन को खोलें ताकि किताब मुक़द्दस को पढ़ें और फिर कंपेयर करें कि सच्चाई का इमाम जो है खुदावंद यीशु मसीह, वही शख्सी निजात दहिंदा हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, और अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखिएगा। और एक ख़ास दरख्वास्त है कि ये बहुत ही कीमती मालूमाती प्रोग्राम है, दीनी प्रोग्राम है, इल्मी प्रोग्राम है। आप ख़ुद इनको मुलाहिज़ा करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि इलाही तहरीक का हिस्सा बनकर दुनिया में अमन, नजात, सलामती और बरकत का वसीला आप बन सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।